बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब का क्या कसूर था जिसकी वजह से इन्हें शूरा के मिंबर से हटा दिया गया। और जो इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा जो अभी मौजूदा मरकज़ी मजलिस शूरा है उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, इनका क्या जवाब है। तमाम तर चीज़ें सबूत के साथ आप लोगों के सामने रखूँगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि जो लोग ये वीडियो आधी देखकर चले जाएंगे उनके जहनों में कुछ सवालात इस हवाले से बाकी रह जाएंगे। जिन लोगों ने वीडियो आधी देखनी है वो यहीं से वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जो लोग ये वीडियो पूरी देखेंगे उन लोगों को इस मामले के ऊपर कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगी। सबसे पहले जो इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, मैं उनका एक एक करके जवाब। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने जमा करवाई है वो झूठी है, बेबुनियाद है और बोगस है। तो आप लोगों को पहले मैं ये बता दूं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता क्या है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रूल है कि हर पार्टी के अंदर 5 सालों के बाद एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये होता है कि किसी भी पार्टी के जो बड़े बड़े ओहदे होते हैं उनके ऊपर वोटिंग करवाई जाए और उसके बाद अमीर, नाइब अमीर और जितने भी ओहदे हैं मरकज़ी मजलिस शूरा के वो मुंतखब किए जाएँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब को मरकज़ी मजलिस शूरा का रुकन बनाया गया था तो क्या उस वक्त वोटिंग के बाद इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब मरकज़ी मजलिस शूरा के अहम तरीन रुकन मुंतखब हुए थे। जब उस वक्त वोटिंग नहीं हुई थी तो मशावरत से वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन बने थे। तो अब भी जो लोग बने हैं मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन वो भी मशावरत से बने हैं, किसी वोटिंग से नहीं बने। पहली बात तो ये है। और अगर आप लोग ये कह रहे हैं तो आप जब खुद मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन बने थे तो आपने उस वक्त ये बात क्यों नहीं की कि मैं मरकज़ी मजलिस शूरा का रुकन झूठा हूँ, मेरे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए ही नहीं, मुझे वैसे ही मशावरत से बना दिया गया। पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर के ऊपर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में होता यह है कि किसी भी पार्टी के जो जितने भी ओहदे होते हैं उनके ऊपर वोटिंग तब होती है कि फ़र्ज़ करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब हैं और साद रिजवी साहब के मुकाबले में इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब भी कागज़ात नामज़दगी जमा करवाते हैं और ये कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए और लोगों के वोट डलवाने चाहिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर। लोग अगर साद रिजवी साहब को वोट दें तो साद रिजवी साहब अमीर होंगे और अगर इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब को वोट दें तो इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर होंगे। अब अगर वो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाते या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर से कोई भी बंदा कागज़ात नामज़दगी अमीर बनने के लिए जमा करवाता, फिर उसके बाद साद रिजवी साहब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा इसके ऊपर वोटिंग ना करवाती और जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये कागजात जो अभी जमा हुए हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से ये जमा करवा देती, तो फिर अगर इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब ये बात करते हैं कि ये रिपोर्ट झूठी है तो सारे मान जाते हैं कि ये वाकई ये रिपोर्ट झूठी है, क्योंकि साद रिजवी साहब के मुकाबले में तो किसी बंदे ने इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए थे अमीर बनने के लिए, लेकिन साद रिजवी साहब ने अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और मरकज़ी मजलिस शूरा ने जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जमा करवा के खुद ही अमीर बन गए। जब साद रिजवी साहब के मुकाबले में ही किसी ने अपने कागजात नामज़दगी जमा नहीं करवाए तो इसका मतलब ये है कि साद रिजवी साहब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो जब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं तो ये रिपोर्ट कैसे झूठी हो सकती है। और वोटों का आपको हम किस तरह बताते कि वोट हुए हैं। वोट जब साद रिजवी साहब के मुकाबले में कोई उम्मीदवार ही सामने नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि पूरी पार्टी साद रिजवी साहब के नाम पर मुत्तफिक है और साद रिजवी साहब ही अमीर हैं। और इसके अलावा शूरा के सामने भी कोई भी बंदा नहीं आया कि शूरा के मेंबर बनने के लिए दो आदमियों ने कागजात नामज़दगी जमा करवाए हों और साद रिजवी साहब ने बग़ैर किसी इलेक्शन करवाए के दोनों में से एक को चूज़ कर लिया हो। हालांकि जितने भी उम्मीदवारान जितने भी ओहदेदारान मुंतखब हुए हैं तो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, बिला मुकाबला का कोई इलेक्शन हो ही नहीं सकता। दूसरे नंबर के ऊपर इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब ने ये गलती की
कि जब उनको ओहदे से हटा दिया गया, पहले वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब से मेरे ज़ाती कोई भी मामलात नहीं हैं, और इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब के पास जब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज़ी मजलिस शूरा का अहम तरीन ओहदा था, तब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए उनकी जो खिदमात हैं उनको काबिल फरमोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जेल भी काटी है। आप लोगों को ये बातें बताने का मकसद ये है कि आप असल हक़ाइक़ तक पहुँचें। अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब को भी ओहदे से हटाया गया है, सुनने में यही आ रहा है। आप लोग पहले अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब की गुफ्तगू मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, उनकी गुफ्तगू सुने, फिर इसके ऊपर मज़ीद भी कुछ हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखने हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। आइए पहले अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। तो फलाना होता मिलना चाहिए था आपको, जनाब वो नहीं दिया, आप तो पुराने चल रहे हैं, आपको जिले अमीर नहीं बन रहा है, तो आपका तो हक मारा गया। सारा जिला आपके साथ खड़ा, सारी पीपी आपके साथ खड़ी, सारा सूबा आपके साथ खड़ा, सारा जनाब वो पूरा लश्कर आपके साथ खड़ा है। आप ऐलान करें, कौम आपके साथ खड़ी। वोट होना ले आने तो किस पास उन्हें वार्डा तो लैके यूसियां तक, यूसियां तो लैके पीपियां तक, पीपियां तो लैके जिलियां तक उन्हें तो कोशिश करनी है लड़ान दी, ताकि तो इस तरह कमजोर किया जाए। लेकिन एक गल याद रखना कि मरकज में जुड़े रहना, बोलो इंशाअल्लाह, बिल्कुल मरकज में जुड़े रहना। अगर मेरा बयानिया भी मरकज के खिलाफ हो छड़ देना धक्के मार के, कहना गल वही होगी जो मरकज आता, गल वही होगी जो मरकज। आपने अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब की गुफ्तगू सुनी, उनको भी ओहदे से हटाया गया, लेकिन उन्होंने इतनी प्यारी गुफ्तगू की कि इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इनकी बातों से मज़ीद ऊपर जाएगी। अब इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब के अगर कुछ मामलात थे भी, तो वो 2-3 दिन पहले साद रिजवी साहब की शादी में शामिल थे। उनको चाहिए था कि वो वहीं पे साद रिजवी साहब के साथ इस हवाले से गुफ्तगू करते और मीडिया पे ना आते। फिर अगर वो मीडिया पे आ ही गए तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त देकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों गए, ये दूसरी बात है। फिर एक और बात है, अगर वो साद रिजवी साहब के पास पहले ये दरख्वास्त लेकर चले जाते और बताते कि इस रिपोर्ट के ऊपर मेरे ये हदशात हैं, और वहाँ पे जाते साद रिजवी साहब इस मसले को हल ना करते, फिर जाके ये मीडिया के ऊपर गुफ्तगू करते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाते, तो तमाम लोग इनका साथ देते और वो ये कहते कि ये साद रिजवी साहब के पास भी गए थे मरकज़ में और इनकी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए इन्होंने मीडिया का रास्ता अपनाया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए। दूसरी बड़ी इनकी गलती ये भी है। और जहाँ तक बात है ओहदे की, तो हम ओहदे के लिए थोड़ा काम कर रहे हैं, हम तो दीन को तख्त पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। चाहे हमारे पास ओहदा हो या ना हो, हमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ दीन को तख्त पर लाने के लिए जुड़ा रहना चाहिए। मैं आप लोगों को अपनी मिसाल देता हूं कि मैं अपनी यूसी के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाज़म नशर व अशात था, लेकिन मैंने काफ़ी काम किया। फिर उसके बाद कुछ दिन मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से काम ना कर सका, जिसकी वजह से मुझे मेरी यूसी के अमीर ने मुझे मेरे ओहदे से हटा दिया और एक और बंदे को लगा दिया, और मुझे बताया तक भी नहीं था। लेकिन मुझे काफ़ी दोस्तों ने ये भी कहा कि आपकी यूसी के अंदर बड़ी खिदमात हैं, आप ये करें वो करें, आप बगावत करें फ़लाँ करें। लेकिन मैं बगावत क्यों करता, क्योंकि मैं दीन के लिए काम कर रहा था, ना कि किसी ओहदे के लिए। तो मैंने अमीर साहब को कहा कि आपका जो ये फ़ैसला है सर आँखों के ऊपर है, लेकिन ये बात तय है कि आपने जिस बंदे को लगाया है वो उसको मुझसे बढ़कर काम करना होगा। तो अमीर साहब ने यही बात की और मैंने इस फ़ैसले के ऊपर सर तस्लीम हम कर दिया। जिसके बाद वो जिस शख्स को मेरी जगह पे नाज़म नशर व अशात लगाया गया, मैं कहता हूँ मेरे से वो 200 गुना ज़्यादा काम करता है। और अगर मैं अपने फ़ैसले के ऊपर अड़ा रहता और बगावत करता, हो सकता मुझे दोबारा नाज़म नशर व अशात लगा दिया जाता, लेकिन मैं इतना वक्त नहीं दे पाता था जितना कि वो जो दूसरा शख्स लगाया गया है वो दे रहा है।
तो अब अगर मैं काम करता तो तहरीक का आधा काम होना था, लेकिन जब मुझे हटा दिया गया तो जिस दूसरे शख्स को लगाया गया वो मेरे से 200 गुना ज़्यादा काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दीन को तख्त पर लाने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मेरे ओहदे से ज़्यादा उस शख्स का ओहदा पसंद है जो मुझसे ज़्यादा काम करता है, और मुझे भी ये बात पसंद है। अब ये नहीं बनता कि जब मुझे कोई ओहदा दिया जाए तो मैं दीन का काम करता रहूं, जब ओहदा ले लिया जाए और ओहदे के बाद मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद कर दूं। और ये मसाल आपको अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब की आप लोगों के सामने, आप लोगों ने उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने ये कहा कि अगर मरकज़ के ख़िलाफ़ मैं भी बोलूँ तो आप लोगों ने मेरा साथ भी नहीं दिया। अब आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है और सारे हक़ाइक़ मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और दूसरे नंबर के ऊपर आप लोगों ने अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में आज की वीडियो में लाजमी करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।